नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर की अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर है 2.2। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। लास्ट क्लास में हमने इससे मतलब हमारी चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास थी इंट्रोडक्शन, उसके अंदर हमने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं और पॉलिनोमियल का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तब हमें क्या मिलता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। और आज हम क्या देख रहे हैं, पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम आपको पता है, हमने पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े थे। वो पढ़े थे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है उसके बेस पर, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो वो क्या होता है, लीनियर। और लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या लिखते हैं हम, इस टाइप से। ठीक है, तो इसके लिए इसके अंदर आप देखोगे इसके जो जीरोज होंगे, जीरोज माने वहाँ पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, 0। तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर में रखते हैं और इससे हमें क्या मिलती है, x की वैल्यू क्या मिलती है, -b/a। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो x की वैल्यू होती है वो क्या आती है, -b/a। और जब हम x की वैल्यू इसके अंदर b/a रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0। आगे चलते हैं, आगे अपना आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी होती है, 2। और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। अब यदि इसके जीरोज हम मानते हैं, सपोज दैट जीरोज क्या है इसके, जीरोज सपोज दैट हम मानते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, कि ग्रीक सिंबल है जो हम जनरली जीरो के लिए क्या करते हैं, यूज लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे सामने दो रिलेशन मिलते हैं। एक होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, तो माइनस का b और कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, a। तो जब हम क्या करते हैं, दो शून्यांकों का योग करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इसी टाइप से सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब इन जीरोज को जब हम गुणा कराते हैं तब हमें क्या रिलेशन मिलता है, वो क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म। जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, c। और कोफिशिएंट ऑफ अपॉन में देखो दोनों के अंदर सेम ही है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको यदि हमें लिखना हो तो किस टाइप से लिखेंगे, अल्फा × बीटा = c/a। ये क्या करना है, आपको याद रखना है। ये देखो इसका डेरिवेशन कैसे आया वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक बार के लिए आपको जो काम आने वाली चीज़ है वो लिखा रहा हूँ कि इसके अंदर सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इसी टाइप से आगे चलते हैं। अगला आता है अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमें जनरल फॉर्म क्या होती है, साथ साथ में रिपीट करेंगे, क्या होती है, ax³, वेरी गुड, bx² + cx + d। और a b c d क्या है, इनके कोफिशिएंट, इसके जीरोज क्या हैं। ठीक है, इसके जीरोज मान लिए हमने अल्फा, बीटा और गामा। देखो हमने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरो पॉसिबल होते हैं। यदि यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने मैक्सिमम जीरो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 3। तो इसके जीरोज क्या क्या हो सकते हैं, एक तो या 0, 1, 2 या 3। ये क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं,
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोज। तो हम हाईएस्ट मानते हैं जीरोज कितने, इसके अल्फा प्लस अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों जो हमारे जीरोज हैं इनका सम क्या आता है, माइनस का बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड क्या है, अल्फा बीटा, मतलब इन दो का आपस में क्या है, प्रोडक्ट है, प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, सी अपॉन ए। और थर्ड के अंदर क्या है, तीनों का एक साथ प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा और गामा, ये क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए। देखो अब आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर माइनस आ रहा है। यहाँ देखो कितने हैं, ये सिंगल सिंगल है, मतलब एक एक है, और एक क्या आता है, ओड होता है। जब ओड आता है तब क्या आता है, नेगेटिव। यहाँ ये दो के पेयर में है, दो के पेयर में, दो क्या होता है, इवन। तो ये क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर ये 3 वापस क्या है, ओड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। इसी टाइप से आप पिछले वाले में भी देख सकते हो कि यहाँ सिंगल सिंगल टर्म है तो ये क्या है, माइनस, और यहाँ पर दोनों टर्म साथ में है तो क्या है, पॉजिटिव। अब देखो हम इन दोनों में से किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार के लिए। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने इसके जीरोज माने हैं क्या, अल्फा और बीटा। तो यदि इसके मैं ये पूछूं आपसे गुणनखंड क्या होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या होंगे, इसके फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या करते हैं, जब इसके जो फैक्टर होंगे उनको हम क्या कराएंगे, गुणा करवाएंगे या मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या आएगा, अपना पॉलिनोमियल वापस नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को क्या करवाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई, और साथ में क्या लेके चलते हैं, इनके बाहर एक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लेके चलते हैं, वो इसलिए लेके चलते हैं कि हमारे जब इनको गुणा करवाएंगे तो इनको जब आप गुणा कराओगे तो क्या आएगा, x मल्टीप्लाई एक्स, लेकिन x के साथ में यहाँ पर क्या है, x के साथ यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है a, तो हमें उसके मान पता नहीं है अभी, तो हम क्या रेंडमली एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, वो क्या है, k। और जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, वापस अपना पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल के गुणनखंडों को आपस में गुणा कराएंगे तो वापस हमें क्या मिलना है, अपना पॉलिनोमियल। तो ये किसके इक्वल होगा, अपने पॉलिनोमियल्स के। आप इनको गुणा करवाइए, क्या आता है, x को x से मल्टीप्लाई करवाया, एक्स स्क्वायर, वापस माइनस का बीटा एक्स, माइनस का अल्फा एक्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का अल्फा बीटा। यहाँ क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा। यहाँ क्या कर लिया हमने, यहाँ दोनों जगह x था तो क्या कर लिया, माइनस एक्स को क्या ले लिया, कॉमन, और रिमेनिंग पार्ट एट इज इट। अब देखो आप क्या करवाओ, इसको k को भी क्या करवा दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन दोनों साइड क्या है, सेम, दोनों साइड क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट का आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, कंपैरिजन। दोनों साइड के गुणांकों की क्या करते हैं, तुलना। तो तुलना करते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है और उधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई, ए। वापिस कंपेयर कीजिए, माइनस का के एल्फा प्लस बीटा, माइनस का के एल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी। और के एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, के एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सी। अब देखो के की वैल्यू क्या आई है, ए। तो जहाँ जहाँ के है वहाँ क्या करते चलो, आप के का मान रखते चलो। तो सेकंड में क्या है, एल्फा प्लस बीटा,
यहाँ क्या आएगा माइनस का बी अपॉन के, और इसके अंदर क्या है एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन के। अब देखो जहाँ जहाँ के है वहाँ क्या कर दो, के की वैल्यू पुट कर दो, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और एल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आएगा सी अपॉन ए। अब देखो एल्फा प्लस बीटा क्या है, एल्फा और बीटा दोनों क्या है इसके जीरोज, और एल्फा प्लस बीटा माने जीरोज का क्या है सम, तो सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है माइनस का बी अपॉन ए, और एल्फा बीटा का मल्टीप्लाई माने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा है सी अपॉन ए, और यही क्या लिखा था हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था। अब आपको एक होमवर्क है कि आपको क्या करना है, इसी सेम यही प्रूव करना है किसके लिए, क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए आपको एक हिंट दे देता हूं कि हमें जो वहां पर जो मानने हैं अपने जीरोज मानने हैं वो क्या मानने हैं एल्फा बीटा और गामा। तो एल्फा बीटा गामा, तो इसके आपको फैक्टर क्या मिल जाएंगे, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। इस टाइप से जब आप तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा कर फिर कंपैरिजन करोगे तो आप चेक करना कि क्या आपको यही फॉर्मूलाज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आपको ये डेराइव करके बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि ये आपको वापस मिले हैं या नहीं मिले हैं। चलते हैं अपनी अगली टर्म पर। अगला क्या है, अगला अपना कंसेप्ट है कि जनरल फॉर्म क्या होती है यदि आपको क्या कर दिया जाए। अब देखो पहली बार तो हम क्या सीख रहे थे, हमारे सामने यदि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो तो उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा था। उसके बाद में उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन देखा था। अब हम चल रहे हैं यदि हमें जीरोज दे दिए जाएं और पॉलिनोमियल की इक्वेशन पूछ ली जाए तो हमें कैसे लिखनी है। मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोज और मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज दे रखा है, तब आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, या आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये क्या है, अपनी जनरल फॉर्म है जिसके अंदर क्या करना है आपको, जहाँ पर जीरोस दे रखे हैं उनका सम क्या करना है यहाँ पर रखना है और उनका मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पर रखना है। यदि आप एक बार मैं वापस बोल देता हूँ कि यदि हमें कोई भी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गए हों और हमें उनसे क्या करनी हो, अपना पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, आपको कोई भी शून्यांक दे दिए जाएं और उसका समीकरण पूछ ले, द्विघात समीकरण पूछ ले, तो आप कैसे निकालोगे। उसके लिए ये सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। आपको क्या करना है, जो भी शून्यांक दिए गए हैं उन दोनों को सम करके यहाँ लिखना है और दोनों को गुणा करवा के यहाँ लिखना है। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर सीधा ही सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है। ये आई कहाँ से, अभी देखो आप, हमने लास्ट के अंदर यही प्रूव किया था। ये देखो यहाँ पर ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म क्या है, कोफिशिएंट के फॉर्म में ना होकर के किस फॉर्म में, यही इक्वेशन जीरोज के फॉर्म में है। तो इसी इक्वेशन को क्या करते हैं हम, जीरोज दिए हुए होते हैं तब हम इस इक्वेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं और हमें क्या करने हैं, सबसे पहले तो उनके जीरोज फाइंड करने, और उसके बाद में जो अभी हमने पढ़ा है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमने दो टाइप के रिलेशन देखे थे, एक तो होता है सम ऑफ जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें चेक करना है दोनों का जीरोज जो आते हैं उनका सम करके भी देखना है और उनका प्रोडक्ट करके भी देखना है। चलो सोल्व करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, किसकी, इसमें वेरिएबल क्या है, x। तो हम ये मान लेंगे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें क्या चाहिए, जीरोज। जीरोज माने वह वैल्यू जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो पी एक्स की वैल्यू हमें क्या चाहिए, जीरो। तो हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल। अब देखो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, इसके जीरोज फाइंड करने के हम वैसे अपना एक चैप्टर बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अलग से सीखेंगे जिसके 3 मेथड है जीरोज फाइंड करने के। लेकिन अभी हम जो जिस वे से कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी मिडिल टर्म में उसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं। किस फॉर्म में तोड़ते हैं कि जो a और c है, a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c यानी जो कांस्टेंट टर्म है। a और c क्या है, 1 और ये क्या है, -8।
इन दोनों का क्या होना चाहिए, वो टर्म को जब प्रोडक्ट करवाएं तो वो इन दोनों का गुणा करवाने पे क्या आ रहा है, -8। तो जब उन दोनों को गुणा करवाएं तो क्या आना चाहिए, -8। और यदि मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूं या सम करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जो हमारी मिडिल टर्म है। तो हम देखते हैं 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। 4 तो अब हम देखते हैं 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। 8 के फैक्टर हमें पता है क्या होता है, एक तो 4 × 2 होता है और एक क्या होता है 8 × 1। अब 8 और 1 का ना तो सम 2 हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन, सम सब्ट्रैक्शन है वो 2 हो रहा है, लेकिन 4 और 2 को देखो आप सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 2। अब हमें इनके करने हैं साइन डिसाइड। अब हमें क्या चाहिए, -2, तो -2 चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, -4 और +2। यदि मैं अब इन दोनों को सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -2, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, -8। इस टाइप से हमें क्या करना है, हमारी जो ए और सी जो कोफिशिएंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करवा के उससे क्या करना है, उसके फैक्टर निकाल करके देखना है कि उनका जो सम आ रहा है या एडिशन आ रहा है उनको इस टाइप से लिखना है कि हमारी वापस मिडिल टर्म मिल जाए। तो इसको हम लिख देंगे x का, इसको हम लिख देंगे x⁻², माइनस का 4x प्लस का 2x। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -2x आएगा और -8 = 0। यदि आपको कंफ्यूजन हो ना कि क्या मैंने जो इसके फैक्टर निकाले हैं वो सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं, तो आप इसको सोल्व करके वापस चेक कर लो। -4 और +2 क्या -2x बन रहा है, बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल हमने करेक्ट फैक्टर किए हैं इसके। अब देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, क्या मैं x को बाहर लिख लूं कॉमन। जब मैंने x को बाहर कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ गया, बच गया केवल x और यहाँ क्या बचा, केवल 4। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, +2 को क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, केवल x और यहाँ क्या बचा, -4 = 0। अब देखो x-4 यहाँ पर भी है और x-4 इस टर्म के साथ में भी है, तो मैं क्या करता हूँ, x-4 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा है x और यहाँ क्या बचा है +2। अब देखो दो हमारे सामने कोई दो टर्म है और उनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका मतलब दोनों में से क्या है, एक टर्म तो कंफर्मली क्या है, 0 है, तभी तो हम उनका दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, एक एक बार 0 के इक्वल रख करके देखेंगे। तो x-4 = 0 और x+4 = x+2 = 0। तो अब देखो इसको जब -4 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाते ही क्या हो जाएगा, +4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और इसी टाइप से इसको सोल्व करते हो तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। और जो x की वैल्यू होती है, जब हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल में रख करके जो x की वैल्यू निकालते हैं वही हमारे क्या होते हैं, जीरोज। इसका मतलब देखो x की वैल्यू जब मैं इसके अंदर 4 पुट करता हूं या फिर -2 पुट करता हूं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारे जीरोज के आगे -2 और 4। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है उसको। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, किसके सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर दीजिए आप, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज निकालिए। जीरोज का सम क्या होगा, -2 और +4, तो क्या आ जाएगा आपके सामने, +2। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करिए, क्या यार, राइट हैंड साइड को सोल्व करिए, क्या आ रहा है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हम क्या लिखते हैं, -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² को किससे डिनोट करते हैं, a से। तो यहाँ पर देखो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ b, यहाँ पर क्या है, माइनस का b और b की वैल्यू हमारे सामने क्या है, b की वैल्यू हमारे सामने क्या है, -2
और a की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। जब आप इसको सोल्व करते हो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस, और ये क्या मिलता है 2। साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल इक्वल है। सेकंड अपना रिलेशन क्या कहता है, सेकंड अपना रिलेशन क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू किसके होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माने यहां पर भी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और एल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 और 4। तो माइनस का 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आता है, माइनस का 8। अब राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड की सोल्व करते हैं तो क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 8, और ए की वैल्यू क्या है 1। तो अपना आंसर क्या आता है, माइनस का 8। यहाँ पर भी क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया, अपना प्रूव हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये क्या है, इसमें को वेरिएबल क्या है हमारा s, तो हम क्या मान लेंगे PS। अब हमें इसके जीरो चाहिए, मतलब PS की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो हम इसको इक्वल रखते हैं 0 के और सोल्व करते हैं। एक बार आप बताइए इसके क्या होंगे, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। देखो पहले तो मल्टीप्लाई करवा लीजिए a और c को, क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 1। अब 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक तो 4 मल्टीप्लाई 1 खुद हो सकता है, और एक क्या हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 2। अब 4 और 1 का क्या होता है, सम क्या होता है 5, और सब्ट्रैक्शन क्या होता है 3। इसका मतलब हमारी मिडिल टर्म तो नहीं बन रही है, ये फैक्टर तो हम काम में नहीं ले सकते। सेकंड देखो, इनका सब्ट्रैक्शन क्या बन रहा है 0, और सम क्या बन रहा है 4। तो यदि मैं इन दोनों का सम करता हूं तो क्या बन जाएगी मेरी मिडिल टर्म। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। अब देखो 4s स्क्वायर, लेकिन यहां पर देखो हमें 4s तो बनाना है, लेकिन किसका बनाना है, माइनस का। तो यहां पर हम दोनों टर्म क्या लेंगे, माइनस के, 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। आप सोल्व करके देखो, माइनस का 2s और माइनस का 2s मिलकर के इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4s, और इनको मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 2 और 4। अब देखो यहाँ पर भी 2s है और यहाँ पर भी, इसमें पता है 2s है, तो 2s को क्या कर लिया बाहर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1, और यहाँ पर दोनों के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो माइनस 1 को बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1। अब देखो माइनस 1 को कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है 2s माइनस 1, और यहाँ क्या है प्लस 1। जब मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ तो मेरा क्या काम हो जाता है कि एक तो 2s के आगे जो माइनस है वो हट जाता है, और प्लस 1 की जगह मुझे क्या चाहिए था माइनस 1, तो वो भी क्या आ जाता है माइनस 1। अब देखो 2s माइनस 1 दोनों जगह है, तो 2s माइनस 1 को आप क्या कर लीजिए, बाहर कॉमन ले लीजिए। आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा है केवल 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2s माइनस 1 दो टर्म है आपके सामने, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को एक एक बार क्या करेंगे 0 के साथ में, 0 के बराबर में रख करके चेक करेंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2। जब 1 को उधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजोगे तो प्लस का 1, और 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाते ही डिवाइड में, और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2। और ये क्या हो गए अपने पॉलिनोमियल के जीरोज। जीरोज की कितने जीरोज आए,
1/2 और 1/2 दोनों जीरोज क्या है, बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है आगे, वेरीफाई। अब हमें आगे क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई एक बार क्या कीजिए, आप खुद कीजिए, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। आप अपनी नोटबुक में क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए। क्या क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इनके कोफिशिएंट के बीच में जो अपन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करो और देखो कि क्या इक्वल आती है या नहीं आती है। सम ऑफ जीरोज माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट एल्फा प्लस बीटा बराबर, एल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2। जब इनको सोल्व करते हो तो क्या आ जाता है 1। आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। राइट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस का 4, ये रही माइनस का 4, और ए की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस का 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस 4/4 क्या आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अपना सेकंड क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हम किससे लिखते हैं सी, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए, क्या आता है एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, एल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1/4। राइट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड क्या कह रही है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड के अंदर सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 4, तो 1/4 दोनों क्या इक्वल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बार आप ध्यान से इसका क्या कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 6x²। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 6x⁻² माइनस 3 माइनस का 7x। तो हम क्या कर लेते हैं px इक्वल टू 6x²। अब देखो इसको मैं क्या ढंग से अरेंज कर लूं, माइनस का 7x, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 7x की टर्म को बाद में लिख दिया है, और माइनस का 3। तो px हमें क्या चाहिए, इसके जीरोज, जीरोज माने जहां px क्या होना चाहिए 0, और px की वैल्यू क्या है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब आप देखो खुद करो एक बार, a और c को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 6 मल्टीप्लाई माइनस का 3 क्या आ रहा है माइनस का 18। अब 18 की क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 18 के फैक्टर देखो आप, एक तो 6 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है, एक 18 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, और एक क्या हो सकता है 9 मल्टीप्लाई 2। और हमें क्या बनाना है इनसे माइनस का 7। 6 और 3 इनका सम कितना होता है 9, और डिफरेंस कितना होता है 9 सम होता है, और डिफरेंस कितना होता है 3। इनका सम कितना होता है 19, और डिफरेंस कितना होता है 17। इनका सम कितना होता है 11, और डिफरेंस कितना होता है 7। इसका मतलब अपना काम यही फैक्टर बनाएगा। अब इनको किस टाइप से अरेंज करना है कि हमें माइनस का 7 मिल जाए, तो हम क्या कर लेंगे माइनस का 9 और प्लस का 2, ये क्या बना देगा माइनस का 7, और मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा माइनस का 18। इस टाइप से हमने क्या निकाले हैं, इस मिडिल टर्म को किस टाइप से स्प्लिट करना है, तो हमें दो
फैक्टर मिल चुके हैं 9 और 2। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप क्या कर दीजिए, यहां से देखो दोनों के अंदर 3x बाहर कॉमन आ रहा है, तो 3x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3। और यहाँ देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या ले लेंगे प्लस का 1, और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करता हूँ मैं, 2x माइनस 3 दोनों जगह हैं, तो 2x माइनस 3 को मैं क्या कर लेता हूँ बाहर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा केवल 3x, और यहाँ क्या बचा केवल प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होकर के क्या बना रही है 0। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों टर्म को एक एक बार 0 के इक्वल रखता हूँ, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या होती है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करो, क्या आता है 2x इक्वल टू 3 इधर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव का था, उधर जाते ही पॉजिटिव, और x की वैल्यू क्या आती है 3/2। यहां आप सोल्व कीजिए, 3x इक्वल टू माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस का 1/3। अब देखो जीरोज क्या मिल गए हमें इसके, 3/2 और माइनस का 1/3, ये क्या आ गए हमारे सामने इस पॉलिनोमियल के जीरो। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, जो इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज। क्या मैं सीधा लिख दूं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या लिख दूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माने 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3। इसको सोल्व करो, क्या आता है 3/2 माइनस का 1/3। अब आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आता है 6, और यहाँ क्या आएगा 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 टाइम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 9, और यहाँ 3 इसको 3 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 6 को डिवाइड कीजिए 3 से, क्या आएगा 2 टाइम, और 2 को क्या करना है वापस 1 में 1 से मल्टीप्लाई। तो आप इनको सोल्व कीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 2/6, क्या आ रहा है हमारा 7/6। अब इसी टाइप से हमें क्या करनी है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, राइट हैंड साइड कह रही है माइनस का b/a। माइनस का b यानी b की वैल्यू कितनी है, वो हमें क्या करनी है, रखनी है माइनस का 7 और a की वैल्यू कितनी है 6। तो आप चेक कीजिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 7 और अपॉन में 6। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7/6, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 7/6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो सेकंड रिलेशन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट सेकंड क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माने अल्फा गुणा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x², c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आएगा, अल्फा और बीटा को आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करवाइए। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3। इनको आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3 से 3 कितनी टाइम हो जाएगी, 3 को क्या कर सकते हैं हम, 3 की टेबल से ये शॉर्ट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब आप क्या कीजिए इसको, अब आप 1 को क्या करवाना है मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आएगा माइनस का 1/2। राइट हैंड साइड को सोल्व करो, क्या आता है, राइट हैंड साइड को जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है c/a।
सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देखो सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 और ए की वैल्यू कितनी है 6। अब आप इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई 3 की टेबल से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की टेबल से ये कितने टाइम, 1 टाइम, और 6 कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा है, माइनस का 1 और नीचे क्या बचा है 2। इस टाइप से आप इसको सोल्व कीजिए तो क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, माइनस का 1/2 और राइट हैंड साइड भी क्या आ रही है, माइनस का 1/2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4u + 8u। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारा जो पोलिनोमियल है उसके अंदर क्या है, वेरिएबल तो u है और वेरिएबल की पावर भी कितनी है 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये और भी इजी होगा। सबसे पहले ये u की फॉर्म में तो हम क्या मान लेते हैं, पी यू इक्वल टू 4u² + 8u। अब पी यू की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, 0, क्योंकि इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो इसको 0 के इक्वल रख दिया। u² + 8u = 0। अब देखो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, 4u क्या आ रहा है, दोनों के अंदर कॉमन, तो 4u को क्या कर लेते हैं अपन, बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा है, केवल u, और यहाँ क्या बचा है, केवल 2 = 0। अब देखो आप क्या करें, अब आपके सामने क्या है, दो टर्म में जिनका मल्टीप्लाई होकर के क्या बन रहा है, 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को एक एक बार क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख करके चेक करेंगे। तो 4u = 0 और सेकंड क्या कह रहा है, u + 2 = 0। तो 4u = 0 यानी u = क्या आ गया, 0। 4u = 0, तो 4 को जब इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड के अंदर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। और यहाँ क्या आ जाएगा, u = -2। अपने जीरोज क्या आ गए, 0 और -2। अब हमें क्या करना है, जो जीरोज का और इनका रिलेशन है वो क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपको देखो थोड़ी सी असुविधा ना हो इसलिए आप इसको कंपेयर कर लीजिए, ax² + bx + c। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके सामने 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और c यहाँ पर नहीं है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब आप क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई सबसे पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस का b अपॉन a। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी अल्फा प्लस बीटा। आप 0 के अंदर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए -2, क्या आता है -280, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के -2। राइट हैंड साइड को आप सोल्व करो, क्या आता है, राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, माइनस का b अपॉन a। b की वैल्यू कितनी है हमारी 8 और a की वैल्यू कितनी है 4। अब आप इसको सोल्व कीजिए, 4 की टेबल से ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए 1 और ये क्या हो जाएगा 2, तो माइनस का तो ये क्या आ जाएगा -2। आगे चलते हैं, अपना सेकंड रिलेशन क्या कह रहा है, तो ये क्या आ गया -2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। दोनों साइड में क्या आ रहा है -2 और -2। चलते हैं अपना नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, c अपॉन a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 × -2 और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, 0 को किसी भी टर्म से आप मल्टीप्लाई करवाओगे रिजल्ट क्या आएगा 0। अब आप राइट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन, राइट हैंड साइड में क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4। इसको भी आप सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा 0। यहाँ पर भी क्या आ रही है, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, बिल्कुल इक्वल। इस टाइप से हमने इनका रिलेशन भी क्या कर लिया,
वेरीफाई कर लिया। आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस 15। ये भी बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखो बार बार क्या कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये किसकी फॉर्म में है, वेरिएबल क्या है टी, तो इसको लिख लेंगे पी टी माइनस 15। और हमें क्या चाहिए, इस पॉलिनोमियल के क्या चाहिए, जीरोस, तो पी टी इक्वल टू 0। पी टी की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केवल वेरिएबल के एक ही टर्म है, तो इस टर्म को एक साइड रखते हैं और बाकी को कांस्टेंट को उधर भेज देते हैं। तो ये माइनस का 15 राइट हैंड साइड में जाते क्या हो जाएगा, प्लस का 15। और टी की पावर 2 है, तो इधर आते यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 15, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 15। तो यहाँ पर जीरोज क्या मिल गए, एक तो क्या हो गया रूट 15 प्लस का, और यहाँ पर जीरोज क्या हो गए रूट 15, एक तो हो गया प्लस का और एक हो गया माइनस का रूट 15। अब आपकी क्या कीजिए, इनके रिलेशन को क्या कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। यदि आपको फिर भी डिफिकल्टीज हो तो अपने पिछले क्वेश्चन की क्या तरह क्या कीजिए, आप यहाँ साइड में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 1। एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल की पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ क्या है एक्स, या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ पर टर्म उसकी है ही नहीं, तो वो क्या हो गया 0, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 15। अब फर्स्ट अपना क्या कहता है रिलेशन, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का बी अपॉन ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई करो प्लस का रूट 15, ऐड करो दोनों को अल्फा, और ये क्या है माइनस का रूट 15, इन दोनों को सोल्व करो, क्या आएगा रूट 15 माइनस रूट 15। रूट 15 में से रूट 15 गए क्या आया 0, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा माइनस। राइट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड क्या कह रही है, माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे सामने 0, और ए की वैल्यू क्या है 1, ये भी क्या हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड रिलेशन क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसका होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करवा दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, रूट 15 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए माइनस का रूट 15 से, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा माइनस, और रूट 15 मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा 15। इसी साइड से राइट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, क्या आ रहा है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपको पता है क्या है माइनस का 15, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 15। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो यहां पर भी क्या कर दिया हमने, इन दोनों का रिलेशन चेक किया और दोनों का क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। यहाँ पर जो हमें वेरिएबल दे रखा है उसके अंदर, यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर वेरिएबल क्या है x, तो पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। हमें इसके क्या निकालने, हमें इस पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं जीरोज, तो हमने क्या कर दिया पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पर पूरी टर्म है, तो इसको यहाँ पर हम वापस मिडिल टर्म को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या करवा दीजिए, a और c को मल्टीप्लाई, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, इनको मल्टीप्लाई करवाइए, क्या आता है माइनस का 12। अब माइनस 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई, एक तो माइनस 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 1, एक क्या हो सकता है 6 मल्टीप्लाई 2, और एक क्या हो सकता है 4 मल्टीप्लाई 3। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इनका सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, या क्या चाहिए माइनस का 1 चाहिए।
तो यहाँ पर इनका क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है 13 और डिफरेंस कितना आ रहा है 11। 6 और 2 यहाँ पर 8 और 4, ये भी नहीं, ये दोनों फैक्टर क्या हो गए, रिजेक्ट। चलते हैं 4 और 3 का सम कितना आ रहा है 7 और डिफरेंस कितना आ रहा है 1। इसका मतलब अपना यही फैक्टर क्या आएगा, अपनी नैया पार लगाएगा 4 और 3 के अंदर। अब देखो हमें इस टाइप से अरेंज करना है कि इनको सम या सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आए मुझे -1। तो हम क्या कर लेंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो इसको सोल्व करो, माइनस का 4x और प्लस का 3x क्या बन रहा है, माइनस का ओनली x बच रहा है और मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आ रहा है माइनस का 12 है। वेरी गुड। चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप के अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ दोनों के अंदर क्या आ रहा है कॉमन x, तो आप x को बाहर कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा है 3x, यहाँ क्या बचा है 3x और यहाँ क्या बचा है 4। अब देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या कर लेंगे +1 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो 3x माइनस 4 दोनों जगह हैं, तो 3x माइनस 4 को हमने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ सेम वही टर्म बन गई, दो टर्म का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 0, तो दोनों में से पक्का एक टर्म क्या होगी 0 बिल्कुल होगी। तो हम क्या करते हैं दोनों में से एक टर्म को क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो आप 0 के इक्वल रखिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दोनों को अपन को सोल्व करना है। तो 3x इक्वल टू क्या आ गया 4 और x इक्वल टू क्या आ गया 4/3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ क्या आ गई x की वैल्यू -1 +1 था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाते क्या हो गया -1। तो इसके जीरोज क्या आ गए 4/3 और ये क्या आ गया -1। ये अपने क्या मिले इस पॉलिनोमियल के 0। आगे क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के बीच साथ में, उसको क्या करना है चेक करना है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू जब आप यहाँ से ax² + bx + c की जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है उससे कंपैरिजन करोगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू क्या आएगी -1 और c की वैल्यू क्या आएगी -4। अब आप चेक कीजिए फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1। इसको आप सोल्व कीजिए, क्या आता है 4/8 में सबसे पहले 3 एलसीएम ले लेता हूँ, 4/8 प्लस और -1 को क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे अपॉन में 1 और एलसीएम लेकर के जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3। अब देखो इसको सोल्व कीजिए 4 -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3/3। ये क्या आ रहा है 1/3। अब आप राइट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड के अंदर क्या है माइनस का b/a और b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू क्या है 3। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 1/3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है 1/3 और राइट हैंड साइड भी क्या आ रहा है 1/3, दोनों क्या है बिल्कुल इक्वल। अब आप इनको सोल्व करो। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रिलेशन, नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² c/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जीरोज को लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर जो जीरोज है उनको आप क्या करवाइए मल्टीप्लाई करवाइए, 4/3 मल्टीप्लाई करवाओ किससे -1 से, तो 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आ जाएगा -4/3। आप राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या कह रही है c/a। राइट हैंड साइड के अंदर c की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 3। इनका राइट हैंड साइड के अंदर देखिए c की वैल्यू रखिए, c की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू क्या है 3। राइट हैंड साइड में भी क्या मिल रहा है -4/3 और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या मिल रहा है 4/3।
3। इस टाइप से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो अभी इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लेकिन अपनी वीडियो की लेंथ काफी हो गई, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो अपना अगले वीडियो के अंदर, इस वीडियो का जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर आपको इसका सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, वो सोल्व करवा दिया जाएगा।